न्यूटन को एक चीज समझ आ जाती है, जो फोर्स एप्पल को गिरा रही है वही फोर्स प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रख रही है। ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटी। न्यूटन ने एक बुक पब्लिश की, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, ये बुक थी यूनिवर्स के रूल्स। इस बुक ने बताया प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है, मोशन कैसे प्रिडिक्ट होता है। साइंस पहली बार इतनी पावरफुल हो गई थी, यूरोप के साइंटिस्ट हैरान थे। लेटर्स लिखे जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज में डिस्कस हो रहा था, रॉयल कोर्ट्स में नाम घूम रहा था, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। रॉयल सोसाइटी ने माना ये आदमी साइंस में रेवोल्यूशन ला रहा है। न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया और इंग्लैंड का सबसे पावरफुल साइंटिस्ट माना गया। अब वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं था, वो अथॉरिटी था। द टाइटल सर। 1705 क्वीन एन ने न्यूटन को नाइट किया, स्वॉर्ड शोल्डर पर रखी गई। अब न्यूटन को कहा गया सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के टाइम पर लोग मानते थे व्हाइट लाइट प्योर होती है। न्यूटन को यह बात हजम नहीं हुई। द प्रिज्म एक्सपेरिमेंट बिगिंस। एक अंधेरी रूम में न्यूटन ने एक छोटा सा होल बनाया। उस होल से सनलाइट अंदर आई और उसने उस लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारा। दीवार पर क्लियरली 7 कलर्स दिखने लगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। न्यूटन हैरान रह गया। न्यूटन ने समझा 7 कलर्स प्रिज्म नहीं बना रहा, प्रिज्म सिर्फ व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा है। मतलब व्हाइट लाइट खुद सभी कलर्स का मिक्स है। ये ऑप्टिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन था। लेंसेज लाइट को सेपरेट करते हैं, इसी वजह से टेलीस्कोप्स ब्लर हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन था मिरर। न्यूटन ने दुनिया का पहला प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया और एस्ट्रोनॉमी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज के स्पेस टेलीस्कोप्स, कैमरास, लेंसेज, ऑप्टिक्स सब न्यूटन के इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। न्यूटन ने सिर्फ लाइट को नहीं तोड़ा, उसने सच को स्प्लिट करके दिखाया। रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स को लगता था न्यूटन सिर्फ लाइट और ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है, लेकिन सच कुछ और ही था। उसी साल जब न्यूटन कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बना, उसने चुपचाप 2 फर्नेसेस खरीदे, केमिकल्स जमा किए और कुछ बहुत ही अजीब बुक्स कलेक्ट की। न्यूटन एल्केमिस्ट बन चुका था। एल्केमी साइंस नहीं लगती, पर उस जमाने में ये साइंस की फाउंडेशन थी। एल्केमी एक एंशिएंट साइंटिफिक ट्रेडिशन थी जिसके रूट्स मिडिल ईस्ट, ग्रीस और इजिप्ट तक जाते थे। ये मॉडर्न केमिस्ट्री से पहले की साइंस थी। एल्केमी के गोल सिर्फ गोल्ड बनाना नहीं था। एल्केमी का ऑब्जेक्टिव था नेचर के हिडन लॉज को डिस्कवर करना, जैसे मैटर किस चीज से बना है, चीजें बदलती कैसे हैं, नेचर के अंदर काम करने वाली इनविजिबल फोर्सेस कौन सी हैं। एल्केमिस्ट्स का सपना था फिलोसोफर्स स्टोन। माना जाता था कि फिलोसोफर्स स्टोन बीमारियों को ठीक कर सकती है, इंसान को अमर बना सकती है और लेड जैसे मेटल्स को प्योर गोल्ड में बदल सकती है, सिर्फ एक छोटी सी मंत्रा और मिरेकल। इसी दौरान न्यूटन का ऑप्टिक्स पेपर लंदन में पब्लिश होता है और उसका रिव्यू करता है रॉबर्ट हुक। हुक लिखता है, एक्सपेरिमेंट्स ठीक है, लेकिन जो नया है वो मैंने पहले ही कर लिया था। The experiments are correct, but the discovery is hardly original. The experiments are sound, but the ideas themselves are not entirely new. I had explored these principles long before. न्यूटन टूट जाता है। न्यूटन क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो आर्ग्यू करता, लेटर्स लिखता, ऑब्सेस हो जाता। उसके लिए सवाल उठना पर्सनल अटैक था। लगभग 4 साल तक न्यूटन और क्रिटिक्स लड़ते रहे। These ideas are not new. Others have said this before. You claim too much, Mr. Newton. आखिर न्यूटन ने डिसाइड किया, मैं कुछ पब्लिश ही नहीं करूंगा, और वो दुनिया से साइंटिफिकली गायब हो गया। कैम्ब्रिज के आइसोलेशन में न्यूटन ने खुद को पूरी तरह एल्केमी में झोंक दिया। गवर्नमेंट ने एल्केमी बैन कर रखी थी, पर न्यूटन रुकता नहीं। आइजैक न्यूटन अब बुढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, हाथ कांपते थे, लेकिन उसके आइडियाज अभी भी यूनिवर्स को चला रहे थे। डेथ ऑफ अ जीनियस। 1727 न्यूटन चुपचाप दुनिया से चला गया। एक इंसान जो नेचर के लॉज लिखकर खुद नेचर का हिस्सा बन गया। न्यूटन के लॉज में ब्रिजेस बनाना सिखाया, मशीन्स चलाई, गाड़ियों को स्पीड दी, रॉकेट्स को स्पेस तक पहुंचाया। हर प्लैनेट जो घूम कर रहा है, हर सैटेलाइट जो ऑर्बिट में है, उन सब के पीछे न्यूटन के लॉज कसाया है। न्यूटन ने खुद कहा था, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। उन जायंट्स में से एक था गैलीलियो। गैलीलियो ने सवाल पूछना सिखाया,
न्यूटन ने उन सवालों को लॉज बना दिया और इसी से शुरू हुई मॉडर्न साइंस की दुनिया। गैलीलियो ने दुनिया को देखना सीखा, न्यूटन ने दुनिया को समझना सीखा, अकेले बैठकर। गैलीलियो क्वेश्चंस सोसाइटी से पूछता था, न्यूटन क्वेश्चंस खुद से पूछता था। गैलीलियो ने आसमान देखा, न्यूटन ने अकेलापन, और दोनों ने यूनिवर्सल लॉज ढूंढ लिए। लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं। कुछ चीजें थीं जो न्यूटन के लॉज समझा नहीं पाए। जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, जब ग्रेविटी एक्सट्रीम हो जाए, न्यूटन के रूल्स थोड़े कम पड़ने लगे। फिर आया एक और क्यूरियस दिमाग, एल्बर्ट आइंस्टाइन। साइंस एक कहानी है जिसमें हर जीनियस अगला चैप्टर लिखता है, और न्यूटन के बाद आइंस्टाइन आने वाला था।